गर्मियों की छुट्टियों का समय था और गांव के बच्चे हर शाम आइसक्रीम खाने के लिए बाजार में जुटते थे। एक दिन गांव में एक नया आइसक्रीम वाला आया था। उसका ठेला थोड़ा अजीब सा और पुराना सा दिखता था, लेकिन बच्चों को तो आइसक्रीम खाना था। पर जब उन्होंने उस ठेले वाले से आइसक्रीम खाई तो उन्हें वो आइसक्रीम बहुत पसंद आई। राजू और सोनू दो अच्छे दोस्त थे। उन्होंने उस ठेले वाले की आइसक्रीम भी चखी। आइसक्रीम खाते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उनके शरीर में कोई ठंडा साया समा गया हो। परंतु वे इसे नज़रअंदाज कर कर घर को चले गए। रात में राजू अचानक चीखने लगा। उसकी माँ दौड़कर उसके कमरे में गई तो देखा कि राजू का शरीर ठंडा हो चुका था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। राजू की माँ बहुत घबरा गई और बाकी गांव वालों को भी इस घटना के बारे में बताया। गांव में अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि सोनू भी बीमार हो गया है और उसकी हालत भी राजू की जैसी ही हो गई है। गांव के लोगों ने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस इंस्पेक्टर ने गांव में आकर घटना की जांच शुरू की। उन्होंने सुना था कि इस आइसक्रीम वाले ने आने के बाद कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन जब पुलिस ने इस आइसक्रीम वाले को ढूंढने की कोशिश की तो उसका कोई भी पता न मिला। गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग जो कई सालों से वहां रह रहे थे, उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि यह आइसक्रीम वाला वास्तव में एक भूत हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि कई साल पहले उसी गांव में एक आइसक्रीम वाला था जो बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए गांव के बच्चों को मार रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आपकी बातें कहानियों जैसी लग रही हैं। मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। यह किसी सामान्य अपराधी का काम ही होगा। हम इसे जल्द ही पकड़ लेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वह सही जांच करेंगे और दोषी को पकड़ेंगे। कुछ दिनों बाद एक रात पुलिस इंस्पेक्टर अपने कमरे में बैठे इस मामले के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके कमरे की बत्तियां चमकने लगीं और दरवाजे पर बहुत तेज हवा के साथ एक साया दिखा। इंस्पेक्टर डर गए और जल्दी ही अपनी बंदूक निकाल ली। अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि उस आइसक्रीम वाले की मौत एक पुरानी दुश्मनी के चलते हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी है और उसे न्याय की तलाश है। इस बार इंस्पेक्टर ने इन बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव के पुजारी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उस आत्मा को शांति दिलाने का उपाय के बारे में सोचा। उन्होंने एक रात मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया, लेकिन इस दौरान अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। मंदिर में लगी दियों की लौ अचानक तेज हो गई और हवा में सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। पुलिस और गांव के लोग डर गए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें साहस बंधाया और पूजा जारी रखी। अचानक मंदिर के बाहर एक तेज हवा का झोंका आया और आइसक्रीम वाले की आत्मा प्रकट हो गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था
लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पूजा जारी रखी। अंत आइसक्रीम वाले ने कहा कि मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने वादा किया कि वो उस घटना के दोषियों को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। आइसक्रीम वाले की आत्मा को शांति मिली और वो वहां से गायब हो गई। इसके बाद पुलिस ने उस घटना की जांच शुरू की और गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि उन शरारती लड़कों में से अब एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में गांव में रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। गांव में शांति लौट आई और बच्चे फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। राजू और सोनू की मौत का रहस्य भी सुलझ चुका था, लेकिन उसके परिवार के दिलों में वह दर्द हमेशा के लिए बस गया। गांव के लोग अब आइसक्रीम वाले की कहानी एक सबक के रूप में याद रखते हैं। बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वे कितनी ही देर से क्यों न मिले।